बतलाने वाला भी नहीं जी। दूसरी बात कि बहुत से प्रवासी बिहार में आपने देखा कि सबके अकाउंट में पैसा भेज दिया जी। उत्तर प्रदेश में पैसा भेज दिया। लोग कहते हैं कि ये भाजपा शासित राज्यों में और इसमें जो नहीं है भाजपा शासित वहाँ पर सबके अकाउंट में बिहार में 10 लाख लोगों के अकाउंट में भेज दिया पैसा। उत्तर प्रदेश में कि वहाँ कम से कम जब तक यह लॉकडाउन है तब तक उसके भोजन की व्यवस्था हो जाए। लेकिन यह सरकार तो पूरा का पूरा उसी पर छोड़ दिया कि वहाँ की राज्य सरकार जो उसको खिलाने पिलाने का व्यवस्था करे। अब कई प्रकार का कैंप भी चल रहा है, कई राज्यों में चला रहा है लोग। तो अब एक दूरी है कि 2 किलोमीटर है, अब धूप में 2 किलोमीटर जाकर खाना खाए तो एक व्यवस्था तो बिहार और यूपी ने अच्छा खड़ा किया कि सब अपने प्रवासी को अकाउंट में दे दिया कि अपने से चावल दाल खरीद कर खाना बनाकर आटा खरीद कर खाना बनाकर खाओ। या इसमें झारखंड सरकार बिल्कुल असफल रही है, पूरी तरह असफल है। हाँ, दूसरा जो अभी वहाँ से लौट कर आए तो आप देख रहे होंगे कि चाहे हमारा भाजपा हो या अन्य सामाजिक संस्थाएं, बहुत प्रकार के सामाजिक संस्थाएं, यहाँ तक कि इंडिविजुअल कोई व्यक्तिगत कि हाँ गरीब को 25 पॉकेट मैंने 25 लोगों को खाना खिलाना वो भी कर रही है। लेकिन राज्य सरकार आखिर वो कौन लोग हैं? वह जरूरतमंद लोग हैं जो भोजन करते हैं। तो वह तो और राज्य सरकार उन पर यहाँ पर स्थानीय स्तर पर भी अब कहा कि कार्ड वाले को यह मिलेगा, बिना कार्ड वाले को अब हमें कैश में अलॉटमेंट हो गया, राशन है ये नहीं है। राशन का अलॉटमेंट कि इतने लोग हैं, गांव देहात में ऐसा ही कर दिया कि जरूरतमंद जो कार्ड वाले नहीं है 20-20 लोगों को फूड पैकेट दे दो, वहाँ कुछ चावल दाल। तो इसका सर्वे कराना चाहिए था कि हमारे जरूरतमंद लोग गांव में चाहे वो बाहर से लौट कर आ जाए तो उनका कोई अभी तक शुरुआत भी नहीं हुआ है कि रिकॉर्ड बनाने कि हाँ हम कितने लोगों को मदद करना है। और ये 1-2 दिन का काम है, कोई ऐसा नहीं बड़ा काम नहीं। सब जगह स्ट्रक्चर है, पंचायत स्तर का स्ट्रक्चर है, वह ग्राम सेवक है, वहाँ पंचायत सेवक है, वो सब अगर एक दिन में लगेगा तो 1 से 2 दिन में सारे पंचायत का सर्वे हो सकता है। लेकिन उसमें करने में बिल्कुल आप देख ही रहे हैं कि खासकर लड़कियां जो बाहर में हैं कोटा का एक हल्ला होता है लेकिन कोटा ही नहीं है। यह देश में बहुत जगह लड़कियां हैं जहाँ पर हॉस्टल बंद हो गया, लड़के तो अपना कहीं रिलेशन वगैरह के यहाँ चले गए और वो हॉस्टल, लेकिन उसकी भी चिंता। और आपको भेज देते हैं अभी जो केंद्र सरकार ने इनको 2020 अप्रैल तक सेंट्रल एक्साइज का हिस्सा 1525 करोड़ रुपया इनको दिया। 1525 करोड़ 1525.27 करोड़ 27 करोड़ जी। आपदा प्रबंधन का पहला किस्त 28.40 करोड़। फिर प्रधानमंत्री किसान योजना का 2000 का पहला किस्त 2325 करोड़ नहीं सॉरी 232 हाँ 0.57 जी। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 356.16 करोड़
राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग में जी 64.44 करोड़ जी। डेली एक्सपेंडिचर कोरोना का जी उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो बना है उसमें हिस्सा केंद्र सरकार ने 256.85 करोड़ दिया। 256.85 जी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जी 1/4/20 से और 16/4/20 तक जी तो 1/4 पहले का 172 जी करोड़ दिया जी। और फिर इनको यह जो है सिलेंडर जो है 5,08,519 दिया। सिलेंडर फिर इफको विड्रॉल में जी 4.88 करोड़ दिया जी। फिर फूड ग्रेन जो देते हैं उसमें 1,31,850 मेट्रिक टन दिया। 1,31,850 1,31,850 मेट्रिक टन। गरीब कल्याण योजना में जी 5711 मेट्रिक टन दिया। अन्न दाल वगैरह जो है जी दाल वगैरह जो अन्नदान। फिर रिलीफ फूड पैकेट जी 9,38,000 जी 201 दिया। 201 जी। केंद्र सरकार ने तो काफी सहयोग किया है जी। आपदा प्रबंधन से लेकर सेंट्रल की एक्साइज का हिस्सा भी अप्रैल का दे दिया जी। ये नहीं कि कहे कि पैसा नहीं है जी। और आपके जानकारी में भी होगा कि पूरे राज्य के नगर निकाय में 1 पैसा का सहयोग नहीं किया जी अभी तक राज्य सरकार जी। 1 पैसा का नहीं जी नहीं किया। हाँ पूरे नगर चाहे धनबाद हो जी चाहे चास हो चाहे चिरकुंडा हो चाहे रांची हो या दूसरे जगह 1 पैसा का सहयोग नहीं। सांसद महोदय कल जो है सीएम साहब ने कहा था कि रांची में उन्होंने बयान दिया कि पीएम से उनकी प्रवासी मजदूरों लोगों के लिए बातचीत हुई थी और उन्होंने मदद मांगा था। तो प्रवासी मजदूरों ने कहा कि ये प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि अभी बतलाने वाला भी नहीं जी। दूसरी बात की बहुत से प्रवासी बिहार में आपने देखा कि सबके अकाउंट में पैसा भेज दिया जी। उत्तर प्रदेश में पैसा भेज दिया। लोग कहते हैं कि ये भाजपा शासित राज्यों में और इसमें जो नहीं है भाजपा शासित वहाँ पर सबके अकाउंट में बिहार में 10 लाख लोगों के अकाउंट में भेज दिया पैसा जी। उत्तर प्रदेश में कि वहाँ कम से कम जब तक या लॉकडाउन है जी तब तक उसके भोजन की व्यवस्था हो जाए। जी। हेलो हाँ कट गया था सर। जी सीएम साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि आप जहाँ हैं लोग वहीं रहने दीजिए, उनको लाने वाने की व्यवस्था नहीं करनी है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? हम उस तरह की व्यवस्था नहीं करें लेकिन उनके भोजन की व्यवस्था तो करेंगे। भोजन की उनके अकाउंट में पैसा तो डालेंगे। अब यह कर दिया कि 25-25 लाख MLA लोग वो लामे किनको लेने का जरूरत है। अब वो बेचारे को जो है बाहर में तमिलनाडु में है जी, जो अहमदाबाद में है, जो सूरत में है जी। अब उसको कि MLA साहब के सबका अकाउंट यहाँ पर होना चाहिए जी। अब गरीब का अकाउंट है कि नहीं है आखिर इस सिस्टम को कैसे डेवलप किया बिहार में यूपी ने कि अपने सभी प्रवासी को अकाउंट में पैसा डाल दिया। जी जी जी। मुख्यमंत्री जी एक सिस्टम तो जरूर बनाए जी कि विधायक को 25 लाख का अधिकार है कि 2-2 हजार कर
जी। जो प्रवासी है उनका फॉर्मेलिटी, जो यहाँ अकाउंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आईडी वो होना चाहिए, और वो विधायक अनुशंसा करेंगे जी। और तब जो है वो सब फॉर्म भराएंगे। सबका ऑफिस चाहिए, बड़ा ऑफिस जी। और वो अनुशंसा करेंगे, तब वो जाएगा वो थ्रू प्रॉपर चैनल डीसी के पास, डीसी से स्वीकृति की देंगे, तब जाएगा वो अकाउंट में। जी। तो वो 25 लाख में 25 अगर टोटल 81 विधानसभा का जोड़ दिया जाए जी। तो कितना होगा? या 20 करोड़। जी, 20 करोड़ के लगभग। जी। हाँ, 20 करोड़। कितने लोग को मिलेगा? क्या हमारे बाहर काम करने वाले यहाँ के लोग उतना ही है? जी। अब तो समस्या सिर्फ गरीब तक ही नहीं है जी। अब तो मध्यम वर्ग के लोगों के बीच भी समस्या आ गई। जी। हाँ, यह सिर्फ अब मध्यम वर्गीय के लिए जो है केंद्र सरकार ने अभी तक कोई योजना नहीं की, घोषणा की है। हाँ, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? आपने सही सवाल उठाया, मेरा सवाल भी यही था और मेरे एक आर्टिकल भी शुरुआत में ही आई थी कि मध्यवर्गीय वकील हुए, कुछ चिकित्सक वर्ग हैं जो डेली कमाने खाने वाले हैं, जो कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, तो इन लोगों का जो मध्यवर्गीय परिवार बड़ा सा वर्ग है, इसके लिए केंद्र सरकार भी किसी तरह का योजना अभी तक धरातल पर नहीं लाई है। आप क्या कहेंगे? पहले पूरे राज्य सरकार को सहयोग कर रही है जी। और राज्य सरकार अपने तरीके से इस योजना को कैसे मदद करे जी। वो कई राज्यों ने किया भी है। जी। और झारखंड इसमें पीछे। झारखंड पीछे है। चलिए, धन्यवाद सांसद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और दीर्घायु रहे आपको। जी। तो फिगर वाला बोलिए तो हम भेज देते हैं जो आया है। जी। जो फिगर जी, आप नोट कर लिए? नोट कर लिए हैं सर, नोट कर लिए। अच्छा, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है।